नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट 100 में। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। अफगानिस्तान को लेकर भारत सरकार के द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस मीटिंग में कई राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स ने हिस्सा लिया। सरकार ने अफगानिस्तान की स्थिति, भारत के रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी दी। भारत द्वारा बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोगों को निकालने का काम जारी है। भारत अब तक सैकड़ों नागरिकों को काबुल से दिल्ली ला चुका है। इस बीच शिवसेना सांसद गजानंद कीर्तिकर ने सवाल किया कि सरकार को बताना चाहिए कि भारत के कितने नागरिक अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। सभी ड्रोन का ऑनलाइन पंजीकरण होगा। आगे भारत की अफगानिस्तान तालिबान को लेकर क्या रणनीति रहेगी, इस पर भी सर्वदलीय बैठक में चर्चा हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, बैठक में 31 पार्टियों के 37 नेता थे। अफगान मुद्दे पर सभी का एक ही नजरिया था। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है, पेपर लीक मामले में अगर पुलिस अधिकारी सही जांच और कार्रवाई नहीं करते हैं तो मामला सीबीआई को दिया जा सकता है। पुलिस अधिकारी मामले में गहराई तक जाकर जांच कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ड्राइंग टीचर और पीटीआई टीचर की भर्ती मामले में कई बार नॉर्म चेंज किए गए। कोर्ट ने भी टिप्पणी की है, एचएसपी लाला की दुकान है। उन्होंने कहा कि आयोग का चेयरमैन दिखावा था। चेयरमैन सिलेक्शन की बजाय अपने लोगों को लगाने का काम करते थे। पूर्व सरकार में पेपर कोरा छोड़ आओ का चलन था। वहीं किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि आंदोलन लोकतंत्र और विकास के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि 500 से ज्यादा मौतों के लिए किसान नेता जिम्मेदार। हर साल सर्दी के दिनों में बुजुर्गों को बचाने का काम किया जाता है, लेकिन इन किसान नेताओं ने बुजुर्गों को सर्दी के दौरान आंदोलन में भेज दिया ताकि उन्हें शहीद दिखाकर सरकार पर दबाव बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत कोई भी दल अगर किसानों का समर्थन करता है तो लोकतंत्र के खिलाफ है, क्योंकि ये किसी को बोलने नहीं देते। वहीं हरियाणा विधानसभा में अन्य विधायकों को न बोलने के आरोप पर गुर्जर ने कहा कि जितना समय दिया गया है उनकी संख्या के हिसाब से दिया गया है और ये काफी था। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हरियाणा में तेजी से चल रहा है वैक्सीनेशन। अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई चुकी है। विज ने कहा कि 18 से 44 साल के लोगों को लगी 70 लाख डोज। गुरुग्राम में अब तक सबसे ज्यादा 22 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। अंबाला में 9 लाख से ज्यादा और भिवानी जिले में 5,93,000 से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हुए हैं। फतेहाबाद में 4,64,000 लोगों को वैक्सीन लगी है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि शुक्रवार से हरियाणा में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलेगा। सरकार वैक्सीनेशन को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे होने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, सरकार को बात बनानी है। किसान तो आंदोलन कर रहे हैं, किसानों पर गलत एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 सितंबर को किसान पंचायत होगी, बड़ा फैसला लिया जाएगा। किसानों ने किसी का रास्ता नहीं रोका है। दिल्ली के बॉर्डर पर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे हो गए। सिंघू बॉर्डर पर आज से 2 दिवसीय अखिल भारतीय अधिवेशन का आयोजन हो रहा है। पहले दिन औद्योगिक और खेतों में काम करने वाले श्रमिक शामिल हुए। ग्रामीण और आदिवासी समुदाय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। 27 अगस्त को 2 सत्र में महिला, छात्र और युवाओं के हालात पर चर्चा होगी। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन को 9 महीने पूरे होने पर रेवाड़ी में संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नेहरू पार्क से लेकर जिला सचिवालय तक किसानों ने हाथों में काले झंडे लेकर नारेबाजी की है। किसान नेताओं ने सरकार को पूंजीपतियों की सरकार बताया और कहा कि किसानों से सरकार का कोई सरोकार नहीं। किसान आंदोलन कर रहे हैं और सरकार अड़ियल रुख पर कायम है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर तंज कसा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, सरकार बेचने में व्यस्त है, आप अपना ध्यान रखें। वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने की जरूरत है। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि हमारी सरकार शहीदों का सम्मान करती है। मेवात जिले के नई नांगला गांव के शहीद अजरुद्दीन की याद में उनके गांव के स्कूल का नामकरण शहीद अजरुद्दीन के नाम पर किया जाएगा। गुरुग्राम में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बैठक की। इस बैठक में उन्होंने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ चर्चा की है। डिप्टी सीएम की बैठक के चलते सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई। इस दौरान जिले में विकास परियोजनाओं पर चर्चा की गई। डिप्टी सीएम ने विकास परियोजना समय पर पूरा करने के आदेश दिए हैं।
पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोई वादा पूरा नहीं किया। बेरोजगारों के नंबर में हरियाणा आगे है। हरियाणा में बेरोजगारी दर 28% है। उन्होंने कहा कि सरकार का हर फैसला किसान विरोधी है। एक भी फैसला किसान और गरीबों के हक में नहीं है। सरकार किसानों की मदद की बजाय उनका बोझ बढ़ा रही है। रोजगार को लेकर हुड्डा ने कहा कि रोजगार के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए हैं। सरकार को सर्वे और सर्विलांस के अलावा कोई काम नहीं है। लाखों पद खाली हैं लेकिन भर्ती नहीं की जा रही। पेपर लीक मामले को लेकर हुड्डा ने कहा कि पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई। पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की जानी चाहिए थी। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हुड्डा ने कहा कि सरकार ने पहली और दूसरी लहर से कुछ भी नहीं सीखा है। थर्ड वेव को भी लेकर कोई तैयारी नहीं की गई है। पलवल में शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते सरकारी मिडिल स्कूल पानी का तालाब बन चुके हैं। बारिश और आसपास के इलाके का गंदा पानी स्कूल के मैदान में इकट्ठा हो रहा है। स्कूल के कमरों में टीचर पढ़ाने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं और न ही स्कूल के अंदर छात्र आ पा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 4 और 5 के लिए 1 सितंबर से स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला लिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन कक्षाओं के छात्रों को केंद्र के द्वारा जारी पत्र के अनुसार उनके माता पिता की पूर्व अनुमति से स्कूल आने की अनुमति दी जाएगी। स्कूल में एंट्री के समय बच्चों का तापमान मापा जाएगा। पूरी डिटेल मुख्यालय को भेजनी होगी। एक दिन में 50% बच्चों को ही बुलाया जाएगा। साइबर सिटी गुरुग्राम में सीएनडी वेस्ट मामले में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया। सीएनडी वेस्ट के निस्तारण का कॉन्ट्रैक्ट सबलेट कर किसी दूसरी कंपनी को सौंपा गया है, जिसको लेकर पार्षदों के हंगामे के बाद इस मामले की विभागीय जांच के आदेश जारी किए गए थे। इस जांच के बाद नगर निगम की मेयर मधु आजाद ने भी नगर निगम कमिश्नर को पत्र लिखकर इस विवादित कंपनी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाने और उसे ब्लैकलिस्ट करने की मांग की। बावजूद इसके अधिकारी इस मामले पर पर्दा डालते हुए नजर आ रहे हैं। इंडियन न्यूज हरियाणा की टीम ने दिखाया था कैसे आईएलएफएस कंपनी इमारत मलबे की डंपिंग अवैध तरीकों से अरावली सेक्टर 37 गोल्फ कोर्स रोड और शहर में खाली पड़ी तमाम जगहों पर कब्जा कर रही थी। वन विभाग की ओर से सोहना की करीब 6 कॉलोनियों को दिए गए तोड़फोड़ के नोटिस के बाद सैकड़ों लोगों ने अग्रसेन चौक पर प्रदर्शन किया। नारे लगाते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे। पुलिस ने लोगों को काफी समझाने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की एक भी नहीं सुनी। कहा कि जब तक एसडीएम आकर ज्ञापन नहीं देते हैं तब तक वो अपनी जगह से नहीं हटेंगे। इसको लेकर तोड़फोड़ को लेकर सोहना में महापंचायत भी की गई। सोहना में वन विभाग के मकानों को अवैध घोषित कर मकान खाली करने का नोटिस जारी किया गया, जिसके तहत नोटिस मिलने के 7 दिनों के अंदर मकान खाली करने होंगे। लोगों ने सरकार से अपील की कि मामले में जल्द संज्ञान लेकर उन्हें राहत दी जाए। सफाई कर्मचारी यूनियन के उपप्रधान ओम प्रकाश लोट ने बताया कि 2 दिन की क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है। कर्मचारी 27 तारीख को 1 दिन की छुट्टी लेकर 24 घंटे की भूख हड़ताल करेंगे। रादौर में जिला योजनाकार विभाग ने अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। सरकारी अस्पताल के सामने स्थित कॉलोनी में योजनाकार विभाग ने कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण पर पीला पंजा चलवाया है। इस दौरान किसी तरह की कोई अनहोनी न हो, इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। जिला नगर योजनाकार दिनेश कुमार ने बताया कि रादौर में 2 अवैध कॉलोनियों में निर्माण को ढहाया गया है। सभी को पहले नोटिस जारी करते हुए अवैध निर्माण खाली करने के लिए कहा गया, लेकिन अवैध निर्माण को खाली नहीं किया गया, जिसके बाद योजनाकार विभाग ने कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण धराशायी कर दिए। भवानीखेड़ा के बिजली घर में ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बिजली विभाग के एसडीओ को अपना ज्ञापन भी सौंपा है। यूनियन ने उनकी मांगें जल्द लागू करने की मांग की। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, समान काम समान वेतन लागू करने, कई मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। हरौंडा में मनरेगा योजना में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। सीएम विंडो पर हुई शिकायत में आरोप लगाए गए कि गांव समालखा में मनरेगा योजना फर्जी मजदूर की हाजिरी, फर्जी काम और फर्जी मास्टर रोल के लिए चलाया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने सबूतों के साथ मनरेगा में चल रही धांधली की शिकायत सीएम विंडो पर की है। सीएम कार्यालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय को पूरे मामले की पड़ताल के निर्देश दे दिए हैं।
सीएम विंडो पर हुई शिकायत की जांच के लिए शिकायतकर्ता और मनरेगा मेट को बीडीपीओ कार्यालय में बुलाया गया। दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए गए। मनरेगा मेट ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है। कैथल के अस्पताल में युवक के साथ हुई मारपीट के मामले में विधायक लीलाराम ने कहा कि जनता के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉक्टर इलाज करवाने के लिए होते हैं, मारपीट के लिए नहीं। विधायक लीलाराम ने कहा कि मारपीट का जो वीडियो सामने आया है देखकर साफ पता चलता है गलती डॉक्टर की है। विधायक लीलाराम ने कहा कि इस मामले को स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में लाया जाएगा। दोषी डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। सीएम फ्लाइंग टीम ने करनाल के गांव रंबा में 2 राशन डिपो पर छापा मारा। सीएम दस्ते की इस कार्रवाई के दौरान खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। कई तरह की गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। डिपो होल्डर की बायोमेट्रिक मशीन में करीब 6.5 क्विंटल अनाज बकाया था, जबकि मौके पर पहुंची टीम को स्टॉक में अनाज नहीं मिला। नूह के नहेदा गांव में गश्त के दौरान ERB 0477 पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों पर एक बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने हमला कर दिया और बदसलूकी भी की। बदमाशों ने ERB के चालक पर देसी कट्टे की बट से हमला कर दिया। ERB का चालक घायल हो गया। इतने इस हमले में पुलिसकर्मी की वर्दी भी फट गई। लेकिन एक पुलिसकर्मी ने हार नहीं मानी। बदमाश को बाइक समेत दबोच लिया, जबकि 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। कोसली में बुधवार शाम बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। गनीमत ये रही फायरिंग के दौरान युवक भाग निकला, हालांकि उसके एक हाथ में गोली भी लगी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एक पिस्टल और कुछ जिंदा कारतूस बरामद की। बताया जा रहा भागते समय बदमाशों की पिस्टल और कारतूस मौके पर गिर गई। कोसली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कोसली के भाकली गांव का रहने वाला ईशू गांव के मेन रोड के पास किसी साथी के पास खड़ा हुआ था। तभी बाइक पर सवार होकर 4 लोग आए और आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सोना जखोपुर मार्ग पर कार में सवार बदमाशों ने बाइक पर जा रहे युवकों के साथ दिन दहाड़े मारपीट की और उनसे 20,000 रुपए छीन लिए। युवक बाइक से मोबाइल खरीदने के लिए जा रहे थे। बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित युवक को काफी चोटें आई हैं। सोना के नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, वहां से गुरुग्राम के लिए रेफर कर दिया गया। पिहोवा कुरुक्षेत्र रोड पर स्थित बेकरी की दुकान पर करीब 14 अज्ञात हमलावरों ने तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ की सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। थाना प्रभारी जगदीश रामत ने जानकारी देते हुए बताया कि पिहोवा कुरुक्षेत्र रोड स्थित एक बेकरी की दुकान में दर्जन भर से ज्यादा हमलावरों ने घुसकर तोड़फोड़ की है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और उचित कानूनी कार्रवाई की बात प्रशासन की तरफ से की जा रही है। पंचकुला के हाई प्रोफाइल रजत ज्वेलर्स डकैती केस में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। लूट के 10 दोषियों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने लूट का माल खरीदने वाले दोषियों को 5-5 साल की सजा सुनाई है। 2 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। साल 2014 में रजत ज्वेलर्स के यहां दोषियों ने दिन दहाड़े महज 17 मिनट में 1.5 करोड़ की डकैती की थी। गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क में अवैध संबंध के शक में 4 लोगों की हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी राय सिंह की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है। राजेंद्र पार्क इलाके में हुए इस हत्याकांड के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 5 लोगों पर करीब 62 वार किए गए थे। 4 लोगों की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अब पुलिस मान रही है इस हत्याकांड में और भी लोग शामिल हैं। सभी एंगल से मामले की जांच की जा रही है। नूह में धर्मांतरण का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करवाने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई को लेकर दलित समाज के लोगों ने एसपी से मुलाकात की और धर्मांतरण के लिए उकसाने के आरोप को निराधार बताया है। इस दौरान दलित समाज के लोगों ने एसपी से धर्मांतरण का केस दर्ज करवाने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई करवाने की मांग भी की है। एसपी से मुलाकात के दौरान दलित समाज के लोगों ने एसपी को बताया कि पिछले 1 साल से षड्यंत्र के तहत कुछ लोग बदनाम करने की साजिश रच रहे थे और छवि धूमिल की जा रही थी। गुरुग्राम में पार्षद की दादागिरी सामने आई है। 14 के पार्षद संजय प्रधान पर वैक्सीनेशन सेंटर में अपने लोगों को टोकन बांटने का आरोप लगा है। लोगों का आरोप यह है फिरोज गांधी कॉलोनी में स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन कैंप लगाया। पार्षद संजय प्रधान ने सुबह सुबह अपने लोगों को वैक्सीनेशन के टोकन बांट दिए। इसके अलावा आरोप यह है पार्षद ने दूसरे लोगों को वैक्सीन नहीं लगने दी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग को मजबूरी में वैक्सीनेशन केंद्रों को शिफ्ट करना पड़ा। कैथल में गरीबों को खराब गेहूं वितरित किए जाने के मामले में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर हुआ है।
इंडिया न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद डीएफएससी विभाग की टीम ने अनाज डिपो को सील कर दिया है। मायापुरी कॉलोनी में राशन डिपो से गरीबों को सड़ा हुआ गेहूं वितरित किया जा रहा था। विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी। सोनीपत में गरीबों को खराब अनाज दिया जा रहा है। डिपो होल्डर के पास खराब अनाज पहुंचा। गेहूं की गुणवत्ता इतनी खराब है कि उसे पशुओं के सामने भी नहीं डाला जा सकता है। इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम ने जब मौके पर पहुंचकर कैमरे के सामने अनाज का कट्टा खुलवाया तो सच सामने आया। मामले को लेकर खाद्य और आपूर्ति विभाग के फूड इंस्पेक्टर का कहना है अनाज बदलवा दिया जाएगा। देश के 5 राज्यों में पानी की सप्लाई करने वाले हथिनीकुंड बैराज के ऑपरेटिंग सिस्टम को हाईटेक किया गया है। अब कभी भी कहीं भी बैठकर इस सिस्टम की मॉनिटरिंग की जा सकती है। यमुनानगर के हथिनीकुंड बैराज में 18 गेट हैं। इन गेट को खोलने के लिए पहले कई कर्मचारियों की ड्यूटी लगती थी। बाढ़ और बारिश के दौरान इसमें काफी दिक्कतें भी आती थी। रादौर में रोजगार कार्यालय के सहायक राजकरण सैनी ने बताया इस साल जनवरी महीने में इस कार्यालय से अब तक 880 युवाओं ने पंजीकरण करवाया है। 406 युवक और 474 युवतियां इसमें शामिल हैं। कहा कि अगर जिला स्तर की बात करें तो रादौर में 8,265 बच्चों ने पंजीकरण करवाया हुआ है। जिस भी विभाग के पास उनके पास डिमांड आती है वहां पर सीनियरिटी के हिसाब से बच्चे भेज दिए जाते हैं। विभाग समय समय पर इसके अलावा रोजगार मेले भी लगाता है। आंगनबाड़ी केंद्र भी अब प्ले वे स्कूल की तर्ज पर हाईटेक होंगे। रादौर के छोटा बास के सामुदायिक केंद्र में आंगनबाड़ी वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए 5 दिन का प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। मास्टर ट्रेनर और सर्कल सुपरवाइजर मीना कंबोज ने बताया केंद्र सरकार का उद्देश्य ये है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की संख्या बढ़ाई जाए। इसको लेकर आंगनबाड़ी केंद्रों को भी प्ले वे स्कूल की तर्ज पर बनाया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी बच्चों को प्ले वे स्कूल जैसा माहौल मिले, जिसके लिए आंगनबाड़ी वर्कर्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रादौर में कुल 166 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। तालिबान ने दुनिया की सबसे खतरनाक जेल के कैदी और शांतिवार्ता के विरोधी रहे आतंकी को देश के रक्षा विभाग की कमान सौंप दी। तालिबान ने जेल के पूर्व बंदी मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर को अफगानिस्तान का अंतरिम रक्षा मंत्री नियुक्त कर दिया है। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 46,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। कुल संख्या 3 करोड़ 25 लाख के पार पहुंच चुकी है। कोरोना का कहर केरल में बढ़ रहा है। 24 घंटे में 31,445 नए मामले वहां पर सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 5,031 नए मामले सामने आए। एक दिन में 216 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 65 नए मामले सामने आए। 86 मरीज रिकवर भी हुए हैं। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 15 नए मरीज। एक दिन में एक मरीज ने दम तोड़ दिया है। हिमाचल के निचले जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में 27 और 28 अगस्त को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेज बारिश के चलते प्रदेश में छोटी बड़ी 84 सड़कें बंद हैं। बिलासपुर में 2 और मंडी सिरमौर में एक कच्चा मकान क्षतिग्रस्त हुआ है।